केपी में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का फारूक एच नाइक से मुकालमा। जी, कार्रवाई का हिस्सा हैं। हमने तो बायकॉट किया ही नहीं था, फारूक एच नाइक ने रिमार्क्स दिए। अगर बायकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस बायकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस वकालतनामा देने वालों ने ही अदम एतमाद किया है। जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि वकीलों का अदालत आना ही एतमाद जाहिर करता है। अकरम शेख वकील ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या हिदायत मिली हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत अदालत का बायकॉट नहीं कर सकती। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का फारूक एच नाइक से मुकालमा। जी, कार्रवाई का हिस्सा हैं। हमने तो बायकॉट किया ही नहीं था, फारूक एच नाइक ने जवाब दिया। अगर बायकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। बायकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस वकालतनामा देने वालों ने ही अदम एतमाद किया है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, वकीलों का अदालत आना ही एतमाद जाहिर करता है। दूसरी जानिब अकरम शेख ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या हिदायत मिली हैं? जबकि हुकूमत अदालत का बायकॉट नहीं कर सकती। आपको बताएं इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ना चाहते हैं। अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है। हुकूमत अदालत का बायकॉट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस का मुकालमा, असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए। सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत जारी है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया और कहा, अदालत इन तमाम तर मामलात का जायजा लेगी। बायकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा, कानून इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत में इलेक्शन की तारीख ही आगे बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की अहम समाअत जारी है, जिस पर तमाम तर वकला में और चीफ जस्टिस में मुकालमा हुआ। आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? और उसके अलावा जवाब दिया गया, अगर बायकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। बायकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा किया। कानून इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे। अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या हिदायत मिली हैं? चीफ जस्टिस ने पूछा। हुकूमत अदालत का बायकॉट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत जारी है। दोनों जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जैगम नकवी से। जी जैगम, बताइएगा, अदालती कार्रवाई में किसकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर मौजूद है और अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ने पूछा है कि जजेस में हम आहंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। जजेस के बहुत से मामला आपस के होते हैं, अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है लेकिन जजेस की मुशावरत नहीं। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए हैं कि जो 4-3 के फैसले वाली मंतक मान लें तो मामला इस 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा। फैसला या 9 रुकनी बेंच का होगा या 5 रुकनी बेंच का। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तफसीली इख्तिलाफी नोट बेंच के असर नौ तश्कील का नुक्ता शामिल नहीं है। नोट के मुताबिक बेंच की असर नौ तश्कील इंतजामी इकदाम था और अटॉर्नी जनरल ने ये कहा। और नोट के मुताबिक जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने समाअत से मुआवजत की थी। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि नोट के मुताबिक 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया और बेहतर तरीका यह था कि लिस्टे के 4 जजेस को बेंच से निकाला गया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कौन रजाकाराना अलग हो रहा है, किस में बेंच अलग होना है तो जुडिशल आर्डर लिखा जाता है।
कोई शिक नहीं कि जज को बेंच से निकाला नहीं जा सकता है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि अदालत बेंच की अर्सर नौ तश्कील का हुक्म दे तो इसे निकालना नहीं कहते। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि अर्सर नौ तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाते तो क्या होता, क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता है? नया बेंच तश्कील देना जुडिशियल हुक्म था, इंतजामी नहीं, जी जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क की है। और इससे कबल जो इरफान कादिर हैं वो जो उन्होंने अटार्नी जनरल के कान में लुकमा दिया और उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि क्या इरफान कादिर अटार्नी जनरल को बचाने आए हैं, और इरफान कादिर ने इस मौके पर कहा कि 15 सेकंड का मामला है। जस्टिस मुनीब ने ये कहा कि आप 3 मिनट से 15 सेकंड पर आ गई हैं, और इस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था, और चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस को भी 5 जजेस शामिल नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस्तफसार किया और इस पर अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि आपकी राय से इत्तफाक करता हूं, और चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि चीफ जस्टिस पहले वाले अरकान शामिल करने के पाबंद नहीं थे। जिस अदालती फैसले का हवाला दे रहे हैं वो अकलीती है, जबकि मार्च को भी कोई अदालती हुक्म नहीं था। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप कहना चाहते हैं कि 5 रुकनी बेंच बना नहीं था। और जो फारूक एच नाइक थे उन्होंने भी अदालत के सामने जब समाज का आगाज हुआ तो उसके बाद फारूक एच नाइक ने से पूछा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है कि क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? उस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि जी कार्रवाई का हिस्सा है, और उन्होंने कहा कि हमने तो बाइकाट का किया ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अखबार में तो कुछ और लिखा था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। जस्टिस मुनीब ने इस मौके पर मजीद कहा कि हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई है। और कमरान मुर्तज़ा की जानिब से बेंच में कहा गया कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बेंच पर हैं, और फारूक एच नाइक ने कहा कि दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बेंच के दायरे इख्तियार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो उस मौके पर रिमार्क किए कि गुज़िश्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि इलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं, और हम पर अदम एतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं? अगर इलामिया जैकब नकवी आप साथ ही रहिएगा। अतात हारड इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एतराज़ात आज तहरीरी तौर पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हैं वो बड़ी संजीदा और संगीन नौयत के हैं। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला बेंच था 7 रुकनी जिसने सुओ मोटो केस में इलेक्शन कराने के ऑर्डर जारी किए थे, वो फैसला 4-3 से आ चुका है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अथर मिनल्लाह इनके ऑर्डर्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हम 4-3 से इन पिटिशंस को डिसमिस करते हैं, और ज्यूरिस्डिक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती। ये केस वापस हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस इस केस में नहीं ले सकती।